टाटा पंच से अगर इस गाड़ी को हम लोग टोटली कंपैरिजन करें तो क्या कुछ चीजें हैं जो हमको इसमें अलग देखने को मिल जाएगी। कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं एक साल में ये जो 3 फ्री सर्विस दे रहे हैं वो एक साल के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप Hyundai के एक्स्टर को परचेज करते हो तो इसमें आपको 3 सर्विस और 2 साल का मिल जाता है, जिसमें X6 वेरिएंट में आप देखोगे तो छोटा सा प्यारा सा आपको एक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप पंच में बैठोगे तो आपको थोड़ा सा सीट जो है इन कंपैरिजन टू एक्स्टर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है Hyundai की तरफ से आने वाली एक्स्टर की अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो ये वेरिएंट जो सामने लगी हुई है ये HX6 वेरिएंट है। फिलहाल अगर आपको मैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करूं तो 7,98,000 के अराउंड में आपको इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत मिलेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं एक्स्टर की बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत की तो ये गाड़ी सिर्फ 5,80,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है। आपको आज की इस वीडियो में मैं फुली कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि इस सेगमेंट में अगर आप एक्स्टर के अलावा कोई दूसरी गाड़ी ले रहे हो, जैसे टाटा पंच ले रहे हो, तो पंच आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या एक्स्टर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आफ्टर सेल्स के बाद जो हम लोग सर्विस में अपना टाइम देते हैं, सर्विस इंटरवल कैसा है, गाड़ी में एम्बियंस कैसा है, सेफ्टी वाइज देखा जाए तो कैसा है, इसका ब्रेकिंग कैसा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मैं एकदम टाटा पंच से कंपैरिजन करके Hyundai एक्स्टर के बारे में बताने वाला हूं। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं जेपी Hyundai रांची में। अगर आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। ओवरऑल अगर हम लोग सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो डायमेंशन आप देखोगे, ये फ्रंट का जो डायमेंशन है ये आपको 1783 mm के अराउंड में आपको फ्रंट का डायमेंशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें फ्रंट में हेडलाइट सेक्शन की, तो HX6 जैसे वेरिएंट में आप देखोगे तो प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प के सेटअप देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो HSEP में आपको फुली LED सेटअप मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। फ्रंट में अगर आपको इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको एक्स्टर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, जो कि 3D में आपको एक्स्टर का ब्रांडिंग मिलेगा। फ्रंट में Hyundai का ब्रांडिंग मिल जाता है। इस साइड से अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे में आप अगर इसके स्कीड प्लेट सेक्शन को देखोगे तो ये जो सिल्वर कलर का जो फिनिशिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके साइड लुक से। कंप्लीटली आप यहाँ से इसका साइड लुक एक बार चेकआउट करोगे तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ होने वाली है ये लगभग आप देखोगे तो 3900 के अराउंड आपको 3830 mm के अराउंड आपको यहाँ पर इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ होने वाली है। और इसके साथ साथ सबसे पहले आप इसके साइड पोर्शन से देखोगे तो ये गाड़ी को SUV वाला दर्जा मिला है। तो इवन क्लाइडिंग सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में आपको यहाँ पे इसके क्लाइडिंग सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं हम लोग इसके फ्रंट साइड के टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे इसकी जो टायर के फ्रंट में प्रोफाइल मिलेगी ये लगभग 175/65 R15 इंचेस में आपको यहाँ पे फ्रंट में इसके टायर के प्रोफाइल्स देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मैकफर्सन स्टड टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे। इवन आप इसके फ्रंट सेक्शन में ORVM सेक्शन के पास देखोगे तो ORVM में आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, ड्यूअल कलर टोन के साथ मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर आप पिलर सेक्शन की बात करोगे तो A पिलर्स जो है ये आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक में देखने को मिलेगा। इवन B पिलर्स जो देखोगे ये भी आपको मैट ब्लैक में मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि जब आप इस गाड़ी को साइड लुक से एक बार जज करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली जो डोर हैंडल सेक्शन है, डोर हैंडल सेक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीटली बॉडी कलर्स में देखने को मिल जाता है। आते हैं हम लोग इसके ऊपर सेक्शन में, तो ऊपर में देखोगे HX6 जैसे वेरिएंट में आपको छोटा सा एक सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। इवन आप देखोगे तो रूफ रेल्स वगैरह जो है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली सार्क-फिन एंटीना आपको यहाँ पर दिया हुआ देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके साइड लुक से, तो साइड लुक में आप देखोगे स्पॉइलर सेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी आपको यहाँ पे स्पॉइलर सेक्शन मिलेगा। स्पॉइलर के नीचे में आप देखोगे तो आपको कंप्लीटली हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराऊँ तो इसमें आप देखोगे वॉशर आपको तो नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलेगा, ओनली डिफॉगर मिल जाता है। HX6 वेरिएंट में हाई माउंट स्टॉप लैम्प हो गया। इसके साथ साथ रियर सेक्शन की अगर लाइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको HSEP में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आप देखोगे तो एक्स्टर का ब्रांडिंग मिल जाता है। और इसके साथ साथ रिवर्स में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे मेन ऑफ द चीज़ ना, इस गाड़ी की बूट स्पेस कितनी होने वाली है,
तो आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे, लगभग 391 लीटर के अराउंड आपको यहाँ पर इसका जो है कंपनी क्लेम करती है बूट स्पेस की। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें पार्सल ट्रे जो लगाने का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया है। वो एक्सेसरीज का पार्ट है, आप यहाँ पे पार्सल ट्रे गाड़ी खरीदने के बाद लगा सकते हो। तो ये हो गई अपने रियर की सेक्शन। बाकी अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की, तो आप एक बार नीचे से दिखाइए इस गाड़ी का कंप्लीटली ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन। ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो इतना अच्छा आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर हाइट की बात करें तो इस गाड़ी की जो हाइट होने वाली है ये आपको 1643 mm के अराउंड आपको हाइट होने वाली है। और इंजन की बात करें तो Hyundai एक्स्टर में आपको 2 इंजन मिलते हैं। सीसी की बात करते हैं तो दोनों ही 1200 सीसी का होता है, लेकिन पहला इंजन जो होता है वो पेट्रोल टाइप का इंजन होता है और दूसरा जो होता है वो CNG में होता है। ओवरऑल अगर मैं पेट्रोल में बात करूँ तो ये गाड़ी HX6 जो है पेट्रोल में लगी हुई है। 1.2 लीटर कप्पा का इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। वही अगर आप टाटा पंच में जाते हो तो आपको वहां पे 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा और वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड इंजन मिल जाता है। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन हुआ हमारा वो इंजन के मुकाबले में। और ऐसा नहीं है कि 4 सिलेंडर है तो ये माइलेज वगैरह थोड़ा सा कम देगी। माइलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा आराम से आपको 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड में आपको माइलेज भी देने वाली है। ओवरऑल अगर हम लोग पावर एंड टॉर्क की बात करें तो लगभग 82 bhp के अराउंड में आपको ये गाड़ी पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 113.8 न्यूटन मीटर के अराउंड आपको ये गाड़ी जो है ये टॉर्क जनरेट करके दे देती है। इवन सेफ्टी की भी बात करें तो इस गाड़ी में आपको ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म और इसके स्टैंडर्ड जैसे वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट को परचेज करते हो तो आपको डैश कैम वगैरह जो है वो सारे कंपनी फिटेड ही आपको देखने को मिल जाते हैं। टाटा पंच से अगर इस गाड़ी को हम लोग टोटली कंपैरिजन करें तो क्या कुछ चीजें हैं जो हमको इसमें अलग देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके अगर आप बोलोगे, अगर आपका डिमांड से आएगा कमेंट में अगर आप बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो 0 से 100 की जो टॉप स्पीड है ये पंच के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो Hyundai एक्स्टर जो है वो 3 सेकंड पहले ही कवर कर लेती है। तो कहीं ना कहीं टॉप स्पीड के मामले में है, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन जो है वो 4 सिलेंडर इंजन है और पावर एंड टॉर्क भी काफी अच्छा है। तो टाटा पंच के अकॉर्डिंग 0 से 100 की जो टॉप स्पीड है ये 3 सेकंड पहले कवर करती है। इवन अगर मैं बात करूं इसकी ब्रेकिंग सेक्शन की तो ब्रेकिंग सेक्शन में आप देखोगे जब आप 0 से 100 का टॉप स्पीड करके आप दोनों गाड़ियों को एक साथ ब्रेक लोगे तो भाई पंच जो है वो आगे निकलेगी और ब्रेकिंग में, और एक्स्टर जो है उससे 2 से 3 मीटर हमेशा पीछे रहेगी। यानी ब्रेकिंग के टाइम भी इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ये काफी ज्यादा शानदार होने वाली। ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल की चीजें जो है वो करके आपको दिखा दूंगा। दूसरा चीज, आप उस साइड से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर आइए और अंदर आने के बाद आपको मैं सबसे पहले एक जो मेन चीज है वो एक बार चेकआउट करता हूं जो मुझे प्रैक्टिकली फील होता है। सबसे पहले आप यहां पर देखना, इस गेट को इजीली बंद कर सकते हैं हम लोग। यहां पर इस गेट को बंद करने का जो है वो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टाटा पंच में जाते हो तो पंच में आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर से लगाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वो लोग कहते हैं देश का लोहा है और देश के लोहे के थोड़ा सा ताकत लगता है। बट ये Hyundai में आप इजीली अपने किसी भी गेट को नॉर्मली लगा सकते हो बिना किसी पावर के। इसके अलावा आप एक बार अंदर आकर दिखाइए, 0.5 पे कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊं, इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको पंच के अकॉर्डिंग देखोगे तो स्पेस जो है ना ये थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर लगेगा और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूं तो पंच से आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेशियस लगता है। इवन अगर आप देखोगे इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन के साथ, तो इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलता है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली आपको कनेक्टेड मिलेंगे। MID सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो MID सेक्शन जो है ये 4.1 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके MID सेक्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। HX6 जैसे वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल्स, यहाँ से आप इसके प्रॉपर इन MID सेक्शन को आप मैनेज कर सकते हो, जैसे करंट ट्रिप वगैरह देख सकते हो, ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट, डोर कन्वीनियंस, सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके साथ साथ आप क्रूज को अप डाउन भी कर सकते हो। इस साइड में आप देखोगे तो वॉइस असिस्ट के फीचर्स, वॉल्यूम के फीचर्स, और यहाँ पे आपको मैं एक बार स्टीयरिंग चेकआउट कराऊँ तो ये स्टीयरिंग आप देखोगे टिल्ट हो जाता है और टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। स्टीयरिंग जो है ये आपका 3 स्पोक स्टीयरिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। इवन डैशबोर्ड सेक्शन की मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलेगा। इसके साथ साथ AC वेंट्स और ये जो कार्बन फिनिशिंग आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा।
मिलेगा। ग्लोब बॉक्स सेक्शन आप देखोगे तो स्पेसेस मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का यूएसबी ऑप्शन मिलता है, एक यूएसबी यहाँ मिलता है। एसी के ब्लोअर्स के लिए आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड में देखोगे तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इसके सीट की बात करूँ तो सीट आप देखोगे यहाँ से मैनुअली सीट मिल जाता है। इसमें आपको HX6 में इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं मिलता है, इसमें आपको नॉर्मली मैनुअल सीट मिलेगा। ऑल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड का जो सीट है पावर विंडोज़ है, ये ऑटोमेटिक अप एंड डाउन हो जाता है। ORVM को आप नॉर्मली गाड़ी में बैठ के बटन से ही एडजस्ट कर सकते हो और इस गाड़ी में बॉटल होल्डर्स वगैरह सारी कुछ मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। आते हम लोग इसके सेकंड रो में, और सेकंड रो में आने के बाद आपको एक बार मैं लेग रूम चेकआउट कराता हूं, इसका लेग रूम का स्पेस वगैरह चेकआउट कराता हूं। तो ये देखो भाई, मैं पंच के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को अगर कंपैरिजन करूं ना, तो पंच के अकॉर्डिंग देखोगे जब आप पंच में बैठोगे तो आपको थोड़ा सा सीट जो है वो छोटा मिलता है और थाई रूम का जो एडजस्टेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू एक्स्टर। तो रियर का जो थाई रूम है या फिर स्टेबिलिटी है या फिर पूरा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है गाड़ी में बैठने के बाद जो एम्बियंस फील होता है, ये कहीं ना कहीं आपको टाटा पंच से ज़्यादा बेहतर लगेगा Hyundai के एक्स्टर में। इसके साथ साथ आप देखोगे रियर में पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए एसी वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ की टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और इसके साथ साथ सीट के पॉकेट में आप देखोगे यहाँ पे ना को ड्राइवर के पास पॉकेट सीट मिल जाता है, जिसमें आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइटिंग मिलता है जो कि बल्ब में मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई पंच के HX6 वेरिएंट में आप देखोगे तो छोटा सा प्यारा सा आपको एक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और सबसे मेन चीज़ ना कि अगर आप Hyundai के एक्स्टर को परचेज करते हो तो खरीदने के बाद जो हमेशा जरूरत पड़ता है सर्विस का, सर्विस में आप देखोगे 1 साल में सिर्फ आपको 2 सर्विस करानी पड़ती है ये गाड़ी में। ओवरऑल पहला सर्विस जो होता है ये आपको 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर या 2 मंथ के अंदर में कराना होता है, और दूसरा सर्विस जो कराना होता है ये आपको 10,000 किलोमीटर के अंदर में कराना होता है या 1 साल के अंदर में कराना होता है। लेकिन अगर आप टाटा पंच को परचेज करते हो तो पहला सर्विस 1000 किलोमीटर पे 1000 या 1200 किलोमीटर पे होता है, दूसरा सर्विस 7500 किलोमीटर पे 6 महीना के अंदर, और तीसरा सर्विस जो होता है वो 12 महीना के अंदर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस कराना होता है। तो कहीं ना कहीं 1 साल में ये जो 3 फ्री सर्विस दे रहे हैं वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप Hyundai के एक्स्टर को परचेज करते हो तो इसमें आपको 3 सर्विस और 2 साल का मिल जाता है, जिसमें पहला सर्विस 1200 से 1500 किलोमीटर, दूसरा सर्विस आपको मिलेगा 10,000 किलोमीटर पे और तीसरा सर्विस जो मिलेगा वो 20,000 किलोमीटर पे। तो इस पे जो सर्विस का इंटरवल है ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू टाटा पंच, क्योंकि इसमें आपको 10,000 का सर्विस इंटरवल मिलता है और टाटा पंच अगर आप परचेज करते हो तो उसमें आपको 7500 के अराउंड में आपको सर्विस इंटरवल मिलता है। अब मैं बात करूंगा कि भाई ये वीडियो मैं रांची के जेपी Hyundai में शूट कर रहा हूं, तो जेपी Hyundai से ही लोग क्यों गाड़ी खरीदे, बाकी सारे डीलर से क्यों गाड़ी नहीं खरीदे, वो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे पूजा मैडम को, और वो बताएंगी कि एक शोरूम प्राइस क्या है, मिनिमम कितना डाउन पेमेंट देना होगा और इनके पास एक्सचेंज की सुविधा है कि नहीं। कैसी है मैडम? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये बताइए ऑन रोड कीमत क्या है इस गाड़ी का? 9,30,000। 9,30,000। तो अच्छा, लोग जेपी Hyundai से ही गाड़ी क्यों खरीदे? देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। जेपी Hyundai से इसलिए खरीदें क्योंकि सबसे पहले है कि आप रातू रोड वाले फ्लाईओवर से जैसे ही उतरते हैं तो ऑन रोड ब्लैक रोड पे ही आपको हमारा शोरूम मिल जाता है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपको ज़्यादा अगर आप लोग आए हैं इंस्टेंट और आपके पास में पहले से ही कोई कार है और आप एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एच प्रॉमिस ये रहा बगल में, आप इंस्टेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमारा कस्टमर केयर भी बहुत अच्छा है जो आपके साथ में थ्रू आउट जुड़ा रहता है। हमारे यहाँ पे फॉलोअप्स बहुत अच्छे होते हैं। और आप बताइए, आप और क्या जानना चाहते हैं? मतलब कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा ना? वो डिपेंड करता है जब कंज्यूमर ऑफर रहता है उस टाइप से ना जी। बाकी गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो।